शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए शब बरात स्पेशल चने की दाल का हलवा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बेहद मज़ेदार बनकर तैयार होती है। बिल्कुल यूनिक स्टाइल रेसिपी है और अगर आप एक दफ़ा मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे ना, तो यकीन करें आप बार बार मेरी ही रेसिपी से चने की दाल का हलवा बनाएंगे। तो अगर आप भी आसान और ऑथेंटिक सी रेसिपी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है चने की दाल, तकरीबन आधा किलो चने की दाल लिया था। इसे मैंने 3 घंटे पहले ही भिगो के रखा हुआ था और इसके बाद मैंने इसे अच्छी तरह 2-3 पानी धो लिया है। अब हम इसे एक पतीले के अंदर ऐड कर देंगे और दाल ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। तकरीबन इतना पानी ऐड करेंगे कि दाल इसके अंदर अच्छी तरह डूब जाए। और पानी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसे कवर कर देंगे और इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे यहाँ तक कि दाल अच्छी तरह गल जाए। तकरीबन 20 से 25 मिनट के अंदर दाल गल जाएगी। तो चले मिलते हैं दाल के गलने के बाद। तो यहाँ दाल को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए दाल अच्छी तरह गल चुकी है। तो बस हम इसे एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ कि दाल कितना गलना चाहिए। ये देखिए इतना गलना चाहिए। बस जब हम इसे दबाएं ना तो ये इजीली मैश हो जाए। तो बस इस टाइम पे चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ दाल ठंडी हो चुकी है। तो चले अब इसे पीस लेते हैं। तो यहाँ मैं इसे जूसर के अंदर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास जूसर नहीं है तो आप चाहे तो सिलबट्टे में भी इसे पीस सकते हैं, लेकिन जूसर में ना ये जल्दी पीस जाता है, इसीलिए मैं इसे जूसर में पीस रही हूँ। तो ये देखिए दाल को मैंने ऐड कर दिया है। तो चले अब इसे पीस लेते हैं। इसे अच्छी तरह पीसिएगा तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। तो ये देखिए मैंने दाल को अच्छी तरह पीस लिया है। तो चलिए अब इसे एक बॉल के अंदर ऐड कर देते हैं। ये देखिए मैंने इसे कितनी अच्छी तरह पीसा है, ज़रा सा भी इसमें दाल के दाना नज़र नहीं आ रहा है। आपने भी इसी तरह से पीसना है। तो बस इसी तरह से हम बाकी दाल को भी पीस लेंगे जो बच चुका है। ये देखिए मैंने बाकी दाल को भी पीस लिया है। तो चलिए अब हलवे को बनाना शुरू करते हैं। तो जिसके लिए यहाँ चूल्हे के ऊपर मैंने कढ़ाई रख ली है। इसके अंदर ऐड कर रही हूँ घी, तकरीबन 1 पाव घी ऐड कर रही हूँ, यानी 250 ग्राम। और घी ऐड करने के बाद हम इसे मेल्ट कर लेंगे। तो बस जैसे ही घी मेल्ट हो जाए तो इसके अंदर कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें मैंने 4 अदद छोटी इलायची ली है, 2 अदद बड़ी इलायची और थोड़ा सा मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, ये ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद इसे घी के अंदर 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो हलवे के अंदर मैं खड़े मसाले इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए खड़े मसालों को मैंने 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चीनी, तकरीबन 1 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। तो हलवे के अंदर 1 कप चीनी नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको चीनी ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो कम भी ऐड कर सकते हैं। तो बस ऐड करने के बाद इसे हल्का सा मिक्स करेंगे और इसके बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी, तकरीबन आधा कप पानी ऐड करेंगे। और पानी ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसे इतना पकाएंगे कि चीनी अच्छी तरह इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है ना, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए चीनी अच्छी तरह डिज़ोल्व हो चुकी है। तो बस इस टाइम पे इसके अंदर हम दाल को ऐड कर देंगे जिसे हमने ब्लेंड करके रखा हुआ था। और ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। अच्छी तरह पकाएंगे यहाँ तक कि हलवे का कलर हल्का सा चेंज हो जाए। आप मेरे कहने पर एक दफ़ा तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करें आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये बनते ही इतने मज़ेदार है कि हर किसी को बहुत पसंद आते हैं। तो ये देखिए हलवे को पकाते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। इसे मैं मीडियम फ्लेम पे ही पका रही हूँ। आपने भी इसे मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। इस स्टेज पे आकर ये उड़ना शुरू हो जाता है, इसे जलने का काफ़ी खतरा हो सकता है, तो आपने इसे कवर करके हिलाना है। मैं काफ़ी देर से इसे कवर करके ही पका रही हूँ। आप देख सकते हैं कि देखिए ढक्कन की क्या हालत हो चुकी है, यानी ये इतना ज़्यादा उड़ रहा है कि ढक्कन भी देखिए पूरा भर चुका है दाल से। तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। इतनी डिटेल से आपको कोई भी इस तरह से बनाना नहीं सिखाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ। तो ये देखिए इसे पकाते हुए मज़ीद 15 मिनट हो चुके हैं और इसे मैंने मीडियम फ्लेम पे ही पकाया है। ये देखिए इस स्टेज पे आके अब ये नहीं उड़ेगा। अब आप बेफिक्र होकर इसे पका सकते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा दाल का कलर आ चुका है। आप चाहे तो इस टाइम पे चूल्हा बंद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ज़्यादा पकाऊंगी क्योंकि मुझे थोड़ा डार्क कलर पसंद है। और आप इसे जितना ज़्यादा पकाएंगे ना, उतना ज़्यादा टेस्ट इसका अच्छा आएगा। तो ये देखिए, मज़ीद मैंने इसे 15 से 20 मिनट तक पका लिया है और आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना प्यारा आ चुका है, बिल्कुल ब्राउन सा कलर आ चुका है। बस मुझे इतना ही पसंद है। तो बस अब इस टाइम पे मैं चूल्हे को बंद कर रही हूँ और अब इसे डिश आउट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, पूरे घर में इसकी खुशबू फैल चुकी है और मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा कि मैं इसे जल्दी से खा लूँ। ये मेरे फेवरेट हलवा है। तो ये देखिए, मैंने इसे प्लेट के ऊपर निकाल लिया है। अब मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ बादाम। इसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास मौजूद है तो आप ऐड कर सकते हैं, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़े से किशमिश भी ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो कोकोनट भी ऐड कर सकते हैं। तो ये है इसकी फाइनल लुक और आप देख सकते हैं ये देखने में कितना ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।